चलिए, आज एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में लगभग हर उस घर से जुड़ा है जहां भी मॉडर्न और महंगे गैजेट्स हैं। और इसका जवाब है अस्थिर वोल्टेज। जी हाँ, वो बिजली जो हमारे घरों की दीवारों में दौड़ रही है, उसका लगातार घटना बढ़ना। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी अस्थिर बिजली की समस्या को समझते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो खास तौर पर आधुनिक भारतीय घरों को निशाना बना रहा है। पर क्यों? चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, पावर ग्रिड से जो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है ना, वो एकदम सीधी सपाट नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी वोल्टेज एकदम से गिर जाता है, जिसे हम वोल्टेज सैग्स कहते हैं, और कभी कभी अचानक से बहुत तेज हो जाता है, मतलब वोल्टेज सर्ज। और यही उतार चढ़ाव हमारे इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, टीवी जैसे महंगे अप्लायंसेस के अंदर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उनकी जान निकाल देता है। तो फिर सवाल यह है कि इस अनदेखे दुश्मन से पूरे घर को एक साथ कैसे प्रोटेक्ट करें? तो पेश है इसका जवाब, मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। यह है हमारे घर का इलेक्ट्रिकल गार्डियन। अब ये मेन लाइन स्टेबलाइजर है क्या? इसे आप अपने घर की बिजली का मेन गेट कीपर या कह लीजिए बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये एक सिंगल हैवी ड्यूटी डिवाइस है जो घर के मेन पावर इनलेट पर लग जाता है। बस एक डिवाइस और पूरे घर के सारे अप्लायंसेस सुरक्षित। हर कमरे में अलग अलग स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इन डिवाइसेस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, 5 kVA, 4000 वॉट, ये सब क्या है? चलिए, अब इन पावर रेटिंग्स की गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। अक्सर सबसे पहले जो नंबर दिखाई देता है वो है 5 kVA। लेकिन क्या यही सब कुछ है? नहीं, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। तो ये केवीए है क्या भला? केवीए का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। इसे टेक्निकली अपेरेंट पावर कहते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केवीए एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ। इसमें कोल्ड ड्रिंक भी है और ऊपर झाग भी। केवीए मतलब पूरा ग्लास, ड्रिंक प्लस झाग। लेकिन हमारे पीने के कान तो सिर्फ ड्रिंक आती है, झाग नहीं, है ना? तो वो जो असली ड्रिंक है, मतलब वो पावर जो हमारे अप्लायंसेस असल में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं रियल पावर, और उसे हम वॉट्स में नापते हैं। तो एक 5 kVA स्टेबलाइजर में ये रियल पावर होती है करीब करीब 4000 वॉट्स। यही है हमारे काम का नंबर। तो क्या 4000 वॉट काफी है? अरे बिल्कुल। चलिए हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए घर में एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चल रहा है, फ्रिज भी ऑन है, टीवी, साउंड सिस्टम भी, और लाइट पंखे तो हैं ही। इन सबको एक साथ चलाएं भी तो कुल लोड बनता है करीब 2450 वॉट। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? 4000 वॉट। मतलब आराम से सब कुछ चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पावर रेटिंग तो समझ आ गई। अब बात करते हैं स्टेबलाइजर के दिल की, यानी उसके ट्रांसफॉर्मर की। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि इसकी वाइंडिंग किस मटीरियल से बनी है। ये एक छोटा सा डिटेल है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। मार्केट में आपको मेनली 2 तरह की वाइंडिंग मिलेगी, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब देखिए, एल्यूमिनियम सस्ता जरूर है, लेकिन कॉपर हर मामले में उससे कहीं आगे है। बिजली की बेहतर सुचालकता हो, कम बिजली की खपत यानी हाई एफिशिएंसी हो, या फिर लंबी जिंदगी, कॉपर ही असली विनर है। एल्यूमिनियम वाला स्टेबलाइजर जहां 3 से 5 साल में जवाब दे सकता है, वहीं कॉपर वाला 10 से 15 साल तक आराम से साथ निभाता है। लेकिन कॉपर बेहतर क्यों है? इसको समझने के लिए एक सिंपल सा साइंस का नियम समझना होगा। जब वोल्टेज गिरता है तो करंट बढ़ जाता है। अब सोचिए, बाहर से वोल्टेज गिरकर सिर्फ 90 वी रह गया है और घर का लोड चल रहा है। तो उस लोड को पूरा करने के लिए स्टेबलाइजर को पता है कितना करंट खींचना पड़ेगा? पूरे 40 एम्पियर। ये बहुत बहुत ज्यादा करंट है और ये ट्रांसफार्मर पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। और बस यहीं पर कॉपर अपना असली कमाल दिखाता है, क्योंकि कॉपर बिजली का बेहतर सुचालक है। वो इस हाई करंट को आसानी से झेल लेता है, कम गर्म होता है और एनर्जी भी कम बर्बाद करता है। वहीं एल्यूमिनियम इतनी ज्यादा करंट में स्ट्रगल करने लगता है, गर्म होता है और फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छे मेन लाइन स्टेबलाइजर में और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो हमारे अप्लायंसेस के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जैसा है, जैसे लो और हाई वोल्टेज कट ऑफ। मतलब अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो ये खुद ही पावर सप्लाई बंद कर देगा। फिर है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर घर में जरूरत से ज्यादा पावर यूज हो रही है तो इसका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है।
और हाँ, एक डिजिटल डिस्प्ले भी होता है जिस पर आप देख सकते हैं कि बाहर से कितनी वोल्टेज आ रही है और स्टेबलाइजर उसे ठीक करके कितनी दे रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक। एक और बहुत ही काम का फीचर है टाइम डिले। होता क्या है कि पावर कट के बाद जब बिजली आती है तो वो अक्सर स्टेबल नहीं होती, तो ये स्टेबलाइजर फौरन पावर चालू नहीं करता। ये 5-10 सेकंड इंतजार करता है जब तक वोल्टेज नॉर्मल ना हो जाए और फिर साफ और सुरक्षित पावर आगे भेजता है। ये फीचर एसी और फ्रिज के कंप्रेसर के लिए तो मानो वरदान है। और फिर आता है बाईपास एमसीबी, जो एक तरह से आपका फेल सेफ है। मतलब अगर कभी स्टेबलाइजर में कोई खराबी आ भी गई तो बस एक स्विच घुमाया और पावर डायरेक्ट ग्रिड से आने लगेगी, स्टेबलाइजर बाईपास हो जाएगा, यानी घर की बिजली कभी बंद नहीं होगी, एकदम टेंशन फ्री। तो अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो सवाल उठता है कि सही चुनाव कैसे करें, और इसका जवाब है सिर्फ शुरू की कीमत को नहीं बल्कि लंबी अवधि के फायदे को देखकर। माना कि कॉपर वाला स्टेबलाइजर खरीदते वक्त एल्यूमिनियम वाले से थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन जरा लंबा सोचिए। कॉपर वाला स्टेबलाइजर बिजली बचाता है जिससे हर साल बिल में बचत होती है, और जहां एल्यूमिनियम वाला 3 से 5 साल में जवाब दे जाता है, वहीं कॉपर वाला 10-15 साल तक साथ निभाता है। तो जब आप कुल खर्च देखेंगे तो कॉपर वाला ही असल में सस्ता और समझदारी भरा सौदा है। तो चलिए सारी बातों को एक बार फटाफट समेट लेते हैं। एक मॉडर्न घर के लिए 5 kVA यानी 4000 वॉट का स्टेबलाइजर एकदम परफेक्ट है। कोशिश करें कि उसकी रेंज 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक की हो, ताकि हर तरह के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिले। वाइंडिंग हमेशा 100% कॉपर वाली ही चुनें, ये ज़्यादा सेफ, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग है। और हाँ, डिजिटल डिस्प्ले, टाइम डिले और बाईपास एमसीबी जैसे ज़रूरी फीचर्स को देखना ना भूलें। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, जब हमारे घर के अप्लायंसेस की कीमत लाखों में है, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए कुछ हजार रुपए बचाने का रिस्क लेना सही है? आज की थोड़ी सी बचत कहीं कल का बड़ा नुकसान ना बन जाए।